हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय जब वीडियो बना रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 52 पॉइंट जो है वो माइनस में इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव ही इंडिकेट हो रही है। डो जोन्स पे अगर आप देखोगे तो वो भी माइनस में है, 398 पॉइंट माइनस में है। नेस्डैक भी जो है वो 213 पॉइंट माइनस में है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि यूएस की मार्केट जो है वो भी हमें गैप डाउन ही नज़र आ रही है, और हमारी जो इंडियन मार्केट है वो भी आपको पता ही है कि बियर्स का है आंतक। अगर हम कल की मार्केट देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स जो है वो 638 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग करी है। उसके बाद अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ने भी भारी सेलिंग आई है, 218 पॉइंट। कल भी उसने माइनस में क्लोजिंग करी है और 25,000 को भी बचा नहीं पाई है मार्केट। बियर्स ने 25,000 को भी तोड़ दिया है। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो कल धराशायी हो गई, 983 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोज करके 50,478 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो बियर्स हैं उन्होंने मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, और उन्हीं का आंतक जो है वो हमारी इंडियन मार्केट पर चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में अगर यूएस मार्केट देखी जाए तो वो भी ऑलमोस्ट जो है वो आज आपको रेड में ही दिखाई दे रही है। कल जो मार्केट थी, फ्रांस की मार्केट थी और जर्मनी की मार्केट जो थी वो हमें ग्रीन में दिखाई दे रही थी शाम की क्लोजिंग में। लेकिन अगर हम यूएस की मार्केट को देखेंगे तो यूएस की मार्केट भी जो है वो माइनस में है, और हमारी गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी माइनस में ही अभी इस समय 50 के आसपास जो है माइनस में चल रही है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट ओपन होती है तो गैप डाउन ही हल्की फुल्की हो सकती है या फिर फ्लैट खुल सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि बियर्स जो हैं वो तो है ही, तो जो मार्केट है वो आज भी गिर सकती है। गिरने के संकेत जो हैं वो हमारी दिखाई दे रहे हैं। तो उस सब के लिए हम चलेंगे एफआईआई डीआई की एक्टिविटी पे, ताकि हमें पता चले कि बड़े प्लेयर्स जो हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करके गए हैं। तो उसी को देखने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एफआईआई की एक्टिविटी जो है वो ओपन करना चाहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज मैं आपको फिन निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स के साथ साथ एक सी भी दूंगा। कौन सा सी है जो आज चलेगा, कौन सा पी है जो आज चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर एफआईआई ने कैश मार्केट में हर रोज़ की तरह 8,293 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। डीआई ने दम भरा है हर रोज़ की तरह मार्केट को बचाने के लिए, 13,245 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो डीआई है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। 13,245 की बढ़िया बाइंग करी है उन्होंने, मार्केट को सपोर्ट लगाया है। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज प्रतीत हो रहा है कि आज जो बड़ा प्लेयर है, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि हमें हर तरफ से ग्लोबल में दिख रहा है कि मार्केट ये जाएगा, लेकिन आज ये हो सकता है कि आज वो मार्केट को ऊपर ले जाएं, क्योंकि हर रोज़ एक खेला किया जाता है। पहले मार्केट को ऊपर दिखाया जाता है और उसके बाद मार्केट को नीचे ले जाया जाता है। जब नीचे काफ़ी चलने की चल जाती है तो उसके बाद जब एक खेला किया जाता है कि उसके बाद दो कैंडल्स करी जाती हैं और मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। तो ऐसा खेला जो है वो उस बड़े प्लेयर्स के द्वारा खेला जा रहा है, छोटे प्लेयरों को फंसाया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीख लो, सीख लो, सीख कर ही ट्रेडिंग करिए। बिना सीखे आप यहाँ पर तबाह हो जाएंगे। लेकिन जो आएंगे वो ज़रूर सीखेंगे, उसको सिखाने का मौका देंगे वो तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर वो मेरे से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक भी है। आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब से व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है। हर तरह के लेवल्स और टारगेट जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम वीडियो पर। तो जैसे कि एफआईआई ने फ्यूचर में 7,987 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसमें निफ्टी अकेला 4,404 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 3,387 करोड़ की फ्यूचर को सेल करके गए हैं। फिर निफ्टी में हल्का सा 59 करोड़ की सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी में 134 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो ये होगा फ्यूचर्स। इसके बाद हम चलेंगे ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में ओवरऑल 15,329 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जिसमें निफ्टी में 2,824 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी में 1,091 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में 1,129 करोड़ की बाइंग करके गए हैं।
मिड कैप निफ्टी में 18,192 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। धराशायी कर दिया था मिड कैप निफ्टी को भी। कल सबसे पहले सेलिंग लेवल में मिड कैप निफ्टी ही आया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी FIIDI की एक्टिविटी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, प्लीज़ ज़रा नोट करें कि लेवल्स पर काम किया करें। हर रोज़ आप देखते हैं कि जब भी मार्केट, जो मैंने बाइंग जोन और सेलिंग जोन बना रखा होता है, लेवल बना रखे होते हैं, वही चलते हैं। तो प्लीज़ नो ट्रेड जोन जो कि उसके बीच में होती है, वहाँ पर ट्रैप मत हुआ करिए। आप हमेशा जब मार्केट ब्रेकआउट देती है या फिर ब्रेकडाउन करती है, प्लीज़ उसी में काम किया करिए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम ऑप्शन चेन में। तो जैसे आपको पता है, आज है ट्यूसडे, मंगलवार का है दिन, और मंगलवार को होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। इसीलिए हम फिन निफ्टी पर चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद हम बैंक निफ्टी और निफ्टी पर चर्चा करेंगे। तो फिन निफ्टी पर हम चर्चा करने के लिए फिन निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। उससे पहले हम चलेंगे ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में हम थोड़ा सा रीड करेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने देखा है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फिन निफ्टी जो है वो 23,221 के आसपास उसने क्लोजिंग करी है। तो 23,200 को बेस बनाकर हम देखेंगे। तो 23,200 के आसपास अगर आप देख पा रहे हैं, तो 13,432 का हुआ है, जिसमें कल के कल ही 13,406 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए थे। उसके नीचे 13,150 पे 1,513 हुआ है, जिसमें 1,502 कल के कल ही ऐड हुए थे। उसके नीचे 7,763 का हुआ है, जिसमें 7,710 कल ही ऐड हुए थे। तो यहाँ से तो यही देखा जा रहा है कि जो बड़ा प्लेयर है, जो सेलर है, वो कोशिश कर रहा है फिर निफ्टी को नीचे ही ले जाने की। तो पोजीशन जो है अपनी साइज़ वो कल आज अगर बनाता है, साइज़ अपना बढ़ाता है, तो फिर निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर आप ऊपर देखोगे 22,250 पे, तो 12,632 का हुआ है, इसमें 12,605 पोजीशन जो है कल के कल ही ऐड हुई थी सॉरी। उसके बाद 22,903 का हुआ है, जिसमें 22,723 की पोजीशन कल के कल ही ऐड हुई थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि 400 पॉइंट गैप डाउन हुआ है, माइनस में क्लोजिंग करी है, और जो बड़ा प्लेयर है वो कॉल राइटिंग करके गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पुट राइटिंग, क्या पुट राइटिंग में सपोर्ट हमें दिख रही है, उसके लिए हम देखेंगे 23,200 पे। तो 23,200 पे 33,188 का हुआ है, जिसमें 25,899 जो है वो कल के कल कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके नीचे 12,970 का हुआ है, जिसमें 8,166 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके नीचे 32,503 का हुआ है, जिसमें 26,385 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस है 23,100 की। तो 23,100 पे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद 23,000 पे 79,560 का हुआ है, जिसमें 47,184 कॉन्ट्रैक्ट जो है तो ऐड हुए थे। तो आप मान के चलिए कि 23,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पर कुछ आपको सपोर्ट जो है वो दिख रही है। इसी सपोर्ट को बेस मान लीजिए। अगर आज ये सपोर्ट थोड़ा सा पंप करेगी तो बचाने की कोशिश कर सकती है। अदरवाइज अगर ये सपोर्ट टूटती है, तो फिर निफ्टी जो है वो कल की तरह 400 पॉइंट 300 पॉइंट कितना भी टूट सकता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 23,221 पे क्लोजिंग है, 200 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर निफ्टी नीचे टूट सकता है। ये हो गया आपका फिन निफ्टी का डेटा। और अगर पुट राइटिंग यहाँ पर अगर करता है बड़ा प्लेयर आज, तो कॉल राइटिंग साइड में कोई इतना बड़ा ओआई नहीं है। ऊपर की रेजिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे, तो रेजिस्टेंस का एरिया जो है वो 23,500 के आसपास जो है, 56,527 का हुआ है, जिसमें 54,348 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कल के कल ऐड हुए थे। तो यही एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि फिर निफ्टी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, यहाँ इसी ट्रेड जोन में 23,500 से लेके 23,000 के बीच में ही फिर निफ्टी घूमती रहे और प्रीमियम मीटिंग करती रहे। जब तक ये एरिया नहीं टूटेगा, तब तक बड़ा मूवमेंट जो है वो नहीं आ सकता। ऐसा हमें ऑप्शन चेन में प्रेडिक्ट हो रहा है। तो ये हो गई आपकी फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन। डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, ये हल्की फुल्की डायरेक्शन है। अभी कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि यहीं पे जाएगी। बड़ा प्लेयर जैसे ही एंट्री करेगा,
तो बड़ा प्लेयर इस समय कौन है आपको पता है, बीआरसी जो हैं इस समय जो हैं वो मार्केट को नीचे ही लेके जा रहे हैं। तो बड़ा ही प्लेयर है जो मार्केट को लेके जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आज मार्केट जैसे ओपन होती है और मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है, तो अगर आपको 23,300 का पी जो है अगर वो आपको 70 से 80 में मिल जाता है, तो आप उसके ऊपर 55 का हल्का सा स्टॉप लॉस, एक छोटा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर या फिर 50 का लगाकर, अगर आपको 80 के आसपास 90 के आसपास अगर मिलता है, 55-60 का ऐसा लगा के अगर आप प्ले प्ले करेंगे, तो आपको हो सकता है कि सुबह ही उसमें 110, 120, 130 के टारगेट जो हैं वो मिल सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, आप अपने भी एनालिसिस कर सकते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन ना तो मेरे यूट्यूब चैनल से होती है, ना ही मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से की जाती है। इसके बाद हम चलेंगे अब चार्ट्स पर। मैं आपको फिन निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स दिखाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स एंड टारगेट्स दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स को मैं जल्दी जल्दी खत्म कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने फिन निफ्टी का चार्ट जो है मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो फिन निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक नो ट्रेड जोन हर रोज की तरह, कृपया ध्यान से देखें कि 23,438 जो है, इस यहाँ से लेके नीचे 23,115 का जो रेंज है, 23,115 से लेके ऊपर 23,438, इसके बीच में आपको ट्रेड लेने से बचना है। नो ट्रेड जोन का एरिया है, यहाँ पर सिर्फ ट्रैप ही आप हो सकते हो। जैसे ही ऊपर 23,438 के ऊपर एक कोई कैंडल क्लोज करती है, तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 23,486 आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट 23,537 आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड टारगेट 23,619 आपको देखने को मिल सकता है। फोर्थ टारगेट ऐसे ही लगा हुआ है 23,693, ये आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि बड़ा प्लेयर जो है आपको इस समय मार्केट बेरिश है, तो जैसे ही 23,115 जो है कटेगा, फर्स्ट टारगेट आपको 23,057 देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट 22,981, थर्ड टारगेट 22,895, फोर्थ टारगेट 22,812, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके फिन निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स। इसके बाद हम चलेंगे फटाफट बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट जो है वो भी मैंने बना रखा है। 50,949 का जो लेवल है, वहां से लेके नीचे 50,190 तक जो है वो नो ट्रेड जोन है। इसके बीच में आपको ट्रेड लेने से बचना है। जैसे ही 50,949 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 51,067, सेकंड टारगेट 51,225, थर्ड टारगेट 51,369, फोर्थ टारगेट 51,508, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी जो है थोड़ा बहुत अगर फ्लैट खुलता है या फिर नीचे खुलता है, तो अगर नीचे से थोड़ी सी भी बाइंग आती है, तो ये याद रखना कि जो बैंक निफ्टी है इस समय जो क्लोजिंग आपको दिखा रहा है वो 50,637 के आसपास दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि 51,000 तक एक बूस्ट बैंक निफ्टी में आ सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन चेन है वो बता रही है, क्योंकि फुट राइटिंग जो है वहाँ पे है, कल भी क्लोजिंग में थी। और जो बैंक निफ्टी है वो एक बाउंस जो है वो दे सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुल्स आ जाएंगे या बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी, लेकिन बैंक निफ्टी में 51,000 तक का एक बाउंस जो है वो कभी भी पूरे दिन में आ सकता है। हो सकता है सुबह ही आ जाए या फिर 10-11 बजे, जैसे हर रोज़ बीच बीच में बाउंस आते हैं। तो बैंक निफ्टी में 51,000 का बाउंस जो है वो बड़ा प्लेयर एक बार ज़रूर लाएगा अपनी पोजीशंस को मैनेज करने के लिए। तो ये प्लीज़ ये याद रखना। बाकी मार्केट बियरिश के कंट्रोल में है, मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगी। ऑप्शन चेन जो है इस समय नीचे की ही है। उसके बाद 50,190 का लेवल अगर एक बार भी कट होता है, तो नीचे 50,045 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 49,920, थर्ड टारगेट 49,761, फोर्थ टारगेट 49,560, ऐसे नीचे के टारगेट जो हैं वो लगे हैं। ये सारे लेवल्स एंड टारगेट जो हैं, ये मैं आपको जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में हैं, 9 बजे से लेकर 9 बजे 15 मिनट तक आपको डेरिवेटिव के सारे इंडेक्स के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जो भी नए व्यूवर्स हैं, अगर वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको हर एक इंडेक्स के लेवल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे।
और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भी लेवल्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये एकेडमिक लेवल हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन ना तो मेरे यूट्यूब चैनल से होती है, ना ही व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स, जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।